कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कर्मयोग के मार्ग में कौन कौन से चरण आते हैं और किस तरह से इनका अनुसरण कर अपने लक्ष्य पर पहुंचा जा सकता है, गीता के इन श्लोकों में उन्हीं का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग के मार्ग का प्रतिपादन किया है। अपनी प्रकृति व गुण के अनुसार निर्धारित कर्म ही स्वधर्म है। उसका अनुपालन ही लक्ष्य प्राप्त करने व जीवन में सफल होने का सहज सरल मार्ग है। आइए समझें गीता में किस तरह से वर्णन किया गया है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि, अपने सब कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो। क्यों? प्रकृति जो है ब्रह्म का ही रूप है, और जब गुणों में ही बढ़ते हैं वो प्रकृति जन्य है, तो प्रकृति के बस काम करते हो। तो जो भी काम कर रहे हो तुम अपने आप को जबरदस्त अहंकार बस कहते हो कि मैंने कर दिया, ये तुमने कुछ नहीं कर दिया। तुम्हारे गुण ही गुणों में बढ़ते हैं, तो जो तुमने किया हो प्रकृति बस किया हो, प्रकृति ब्रह्म का है, तो जो कुछ कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो सब अर्पण कर दो। हमने बेस्ट कर लिया जो हमारे गुणों में जो प्रकृति ने बताया, और हम जो है अब आपको अर्पण कर रहे हैं, जानो तुम जो तुम्हें करना हो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, उसको त्याग कर, अध्यात्म चेतसा, अपने अध्यात्म बुद्धि से, मतलब अपने स्पिरिचुअल माइंड से, पूरी तरीके से अंदर से समझ के, निराशीर निर्ममो भूत्वा, और कोई आशा मत रखो और निर्मम हो जाओ जब इसे त्यागो। जैसे त्याग कर देते, जैसे कन्यादान किया तो कन्यादान कर दो पूरी तरह, इन्वॉल्व मत हो उसके घर में। और इन्वॉल्व हो गए तो उसके घर में तो वो बिगड़ जाएगा। निराशीर निर्ममो भूता युद्धस्व विगतज्वर, और युद्ध करो बिना किसी ज्वर के। बिना ज्वर आपको क्या होता है, सब ज्वर के पहले आपके बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट्स होती हैं। तो ज्वर जो आपके मन में कोई ज्वर नहीं, कोई संताप नहीं होना चाहिए। कोई संताप होता है तभी आपको ज्वर आता है। इवन स्ट्रेस पे भी जाता है कि शौक भी होता है किसी तरह से, तो ज्वर। तो वही करें, अर्पित सभी कर्म प्रभु को कर लक्ष्य आ, अर्पित सभी कर्म प्रभु को कर लक्ष्य आत्मोत्थान, न फल की हो अभिलाषा न कभी हो उनका ध्यान। अर्पित सभी कर्म प्रभु को कर लक्ष्य आत्मोत्थान, न फल की हो अभिलाषा न कभी हो उनका ध्यान। ले नहीं श्रेय सफल होने पर न करें कभी अभिमान, ले नहीं श्रेय सफल होने पर न करें कभी अभिमान। बिन संताप युद्ध करिए निज नियत कर्म ही मान। अब तुम युद्ध करो, जीतोगे, उससे कोई श्रेय नहीं, मतलब हमने इनको मार दिया है उसको कर कुछ नहीं, कोई श्रेय तुम्हें लेना नहीं है, कर्म करते जाना है, क्योंकि हो ही नहीं। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते विकर्मभिः। अगर अनुसूय शब्द का इस्तेमाल किया, अनुसूय का मतलब है जब तुम किसी के दोष अन्वेषण करते हो, किसी के दूसरे के अंदर जो है उसकी बुराइयां देखते हो, तो उसे अनुसूय बोलते हैं। ये मे मतमिदं नित्य, ये मेरा मत जो है, अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो उसको फॉलो करते हैं, और श्रद्धावंत, और श्रद्धावान है, अनुसूयंतो, और दोष से अन्वेषण नहीं करते हैं। आप हर एक में दोष निकालो, अरे इसका तो ऐसा, इसका वैसा, तो नहीं करते हैं। मुच्यते ते भी कर्म भी, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मानव है दोषान्वेषण बुद्धि रहित, जो मानव है दोषान्वेषण बुद्धि रहित, श्रद्धा से भरपूर मेरे इस मत के हित। जो मानव है दोषान्वेषण बुद्धि रहित, श्रद्धा से भरपूर मेरे इस मत के हित।
करते हैं अनुसरण नित्य ही इसी तरह, करते हैं अनुसरण नित्य ही इसी तरह, न कभी बंधे वे कर्म फलों से किसी तरह। तो जो इसको कमाते हैं वो कर्म के बंधन से, कर्म फलों से बनते नहीं हैं। ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। ये तु एतद् अनुसूयन्तो, जो असूयन्तो, जो इस पे दोषारोपण करते रहते, दूसरे में छिन्द्रान्वेषण करते, दूसरे की बुराइयां ढूंढते रहते हैं। कोई बात करे उसके बाद में बुराई कर दिया, ये इससे चलिएगा, और नानुतिष्ठ, और मेरे मत का अनुसरण नहीं करते। सर्व ज्ञान विमूढ़ास्ता, वो सब ज्ञान से विमूढ़ हैं, मूर्ख हैं, वो ज्ञान उन्हें आएगा ही नहीं, ज्ञान से विमूढ़ हो गए हैं। और नष्टान चेतसा, वो बिल्कुल उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। जो भी इन सब पर दोषारोपण करते, जो भी इन सब पर दोषारोपण करते, मेरे मत का न कभी अनुसरण करते, वे सब ज्ञान विमूढ़ हो चके ऐसा जानो, नष्ट विवेक बुद्धि वाले ही उनको मानो, नष्ट विवेक बुद्धि वाले ही उनको मानो। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अगर तुम जो है बहुत ज्ञानी भी हो, है ना, सदृशम चेष्टते सस्या, और क्योंकि तुम ज्ञानी भी तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। कोई सदृशम चेष्टते, इसी तरीके से चेष्टा करते हैं, सस्या प्रकृति, अपनी प्रकृति के अनुसार ही ज्ञानवान भी, ज्ञानवान भी। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, हर व्यक्ति अपनी प्रकृति की तरफ से ही जाता है, उसी तरफ चलता है। निग्रह, अगर तुम अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हो, किम कर सकते, क्या करेगा? तुम अपने को रोकना भी चाहो तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो प्रकृति होगी नहीं कर, शरीर से कर पाओगे, मन से करोगे। तो तुम्हारी जो है निग्रह, जो कंट्रोलिंग की जो प्रवृत्ति अगर तुम मन लगाते हो, तो प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो भी तुम जो है ना कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें मन से तुम करने लोगे तो कर्म तुम करोगे, क्योंकि कर्म तुम वही से शुरू होता है जब तुम्हारे थॉट्स आते हैं। ज्ञानवान भी करते चेष्टा प्रकृति अनुसार, अपनी प्रकृति सदस्य ही उनके सभी विचार, उनके थॉट्स भी उसी सब। ज्ञानवान भी करते चेष्टा प्रकृति अनुसार, अपनी प्रकृति सदस्य ही उनके सभी विचार। प्राण मात्र ही चलते अपनी प्रकृति की ओर, प्राणी मात्र ही चलते अपनी प्रकृति की ओर, हट से बदल नहीं सकते निज प्रकृति विकार, हट से बदल नहीं सकते निज प्रकृति विचार। ज्ञानवान भी करते चेष्टा प्रकृति अनुसार। रखो इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ, तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियां इंद्री के अर्थ में, इंद्रिय के विषय में ही और राग द्वेष में व्यवस्थित होकर काम करने लगती है। तयो, इसलिए इनके वश में मत जाओ। तयो न वश आगच्छित, इसलिए इनके वश में मत आओ, क्योंकि इंद्रियां इंद्रियों को विषय में और राग द्वेष से अटैच होकर करने लगती हैं। तुम इसके वश में खुद न हो, तुम्हें अनासक्त। तयो न वश मागच्छित, इन राग द्वेष इन दोनों के वश में ना हो। तयो में दो वचन, दो द्वितीय विभक्ति लगाई है, तो राग द्वेष दो के लिए दिया। तयो न वश मागच्छित, इन दोनों के विषय में तुम मत जाओ, है ना। और क्योंकि ये तुम्हारे पथ के बाधक हैं, ये परिपंथिनों, ये तुम्हारे पथ है, तुम्हारे रास्ते में जो तुम्हें रास्ता चलना है, जहाँ तुम पहुँचना है, तुम्हारी विजन है, उससे इसमें बाधक बनेगी। इंद्रिय के इंद्रिय विषयों में राग द्वेष दोनों रहते, इंद्रिय के इंद्रिय विषयों में राग द्वेष दोनों रहते, उनके बस में मत हो जाओ, इनको पथ बाधक कहते। इनके बस में मत हो जाओ, इनको पथ बाधक कहते। आगे दिया, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परम धर्मात् सुनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेया
पर धर्मो भयावह भयावह। ये श्लोक बहुत पॉपुलर है, सबने सुना होगा। तो इसमें ये दिया है कि जो धर्म का मतलब है आपके प्रकृति और गुण के अनुसार आपकी ड्यूटीज, क्योंकि सारे गुण कर्म विभाग जो है ना प्रकृति के अनुसार है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा हो गया तो ब्राह्मण हो गया, उसके प्रकृति गुण के अनुसार ही जो है धर्म आपका डिसाइड होता है। आपकी धर्म में से ड्यूटीज डिसाइड होती हैं। तो ये ध्यान रखा, श्रेयान स्वधर्मो भी, अपना धर्म स्वधर्म अगर गुणहीन भी लगे तब भी वो श्रेयस करे, तो वही कही कल्याण। श्रेया स्वधर्मो भी पर धर्मा सुनिष्ठिता, दूसरे का धर्म अपनाओगे तो तुम वो भयकारी होगा, तो तुम्हें हमेशा तुम ऑड सिचुएशन में फंसोगे। दूसरे की ड्यूटीज अपनाओगे तो अपनी ड्यूटी करोगे तो तुम सही रास्ते चलोगे, दूसरे की ड्यूटी करना शुरू करोगे अपनी ड्यूटी छोड़ के तो तुम जो है तुम्हारे लिए भय देगा। ये स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म भयकारी होगा। चाहे लगे गुणहीन स्वधर्म सदा श्रेयस्कर, चाहे लगे गुणहीन स्वधर्म सदा श्रेयस्कर, अच्छे निभाए गए दूसरे धर्म से बेहतर, अपने धर्म में मरना भी होता हितकारी, अपने धर्म में मरना भी होता हितकारी, धर्म दूसरे का होता सर्वदा ही भयकर, दूसरे का धर्म हमेशा भयकारी होगा। इसलिए 5 पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कर्मा योगा, अध्यात्म, चेतस, निराशीर, निर्मह और विगत ज्वर, ये 4 वर्ड इन इस्तेमाल किए जो विगत ज्वर, मतलब आप किसी फीवर से ग्रसित ना हो। ज्वर माने बुखार, फीवर, और विगत मेडिसिन। तो इसलिए क्या करो, डेडिकेट ऑल योर एक्शंस टू गॉड, सो यू डोंट हेट एनी ऑफ योर ड्यूटी, डू नॉट टेक क्रेडिट एक्शन एंड यू आर परफॉर्म। जब आप परफॉर्म करो ना तो उसका क्रेडिट लो ना उसे हेट करो, तो जो तुम्हें ड्यूटी है वो करनी है। बी अध्यात्म चेतस, आध्यात्मिक चेतस कैसे, और विद द इंटेलेक्ट, विवेक बुद्धि, अपनी बुद्धि से अप्लाई करो। विद द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रायोरिटी ऑफ लाइफ मस्ट बी क्लियर, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मस्ट बी प्राइमरी गोल, material progress only a secondary goal, all other goals are subservient to this goal. One should be a nirashi के one should be nirashi, free from anxiety about results. आशा ये शब्द जो इसमें इस्तेमाल कर बता रहे हैं। प्लान, इम्प्लीमेंट एंड लीव द रेस्ट टू द लॉर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी फ्यूचर सिचुएशंस, बिकॉज फ्यूचर इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, you are not the only one responsible for your success. Be nirmam, if you are successful it is because of invisible factors, most of them are not under your control, so don't claim total credit. Remember, there are a number of hidden variables collectively attributed to the divine that also helped you, that's why you got success. B vigata jwara, there are usually 2 types of feverishness, one is physical and other is mental. Mentally feverish होते हो, कभी physically feverish होते हो. Equanimity means being immune to jwara, fever. Maintain mental poise and balance, this may be termed as samatvam और वैराग्य, समझे। समत्व योग क्या है, इसका भी बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है। ये लर्निंग हमें मिलती है that we function in both ways, as performer and as consumer, means कर्ता और भोक्ता, दोनों ही समय हमें समत्व योग का पालन करना चाहिए. We should always follow equanimity yoga. How this equanimity can be disturbed? When performing
a variety of actions. It is disturbed when I perform actions that I don't like. I have tensions. When there is a tension, Samatha Yoga or equanimity yoga cannot be followed. Similarly, when we are enjoying the fruits of the action, at that time also, if we are not satisfied, we are not contented, then we cannot follow equanimity yoga. So at that time also, we should try to become a good bhokta, an excellent consumer. Whatever has come, we should try to enjoy it. ये समत योग का बहुत ही सुंदर विवेचन किया है. कर्म योगी must be an embodiment of enthusiasm. This is equanimity as a karta. When he does not worry about the result and prepare to consume happily fruits of the action. This is equanimity. अगर हम इस तरीके से समत योग अपनाते हैं तो कर्म बंधन हमें नहीं बांध सकता. Also, we should perform our duties assigned to us as per our nature. If we perform duty as per our nature, then it is the true karma yoga. It is called swadharma. We become fearless because whatever duties we are performing, that is according to our own skill, our own nature, so we will be able to perform it in a best manner. If we always think about the duties of others and not following our own nature and not doing our own duties perfectly and worried about what is being done by others, that will give us fear because we will not be doing our duty in the best manner. So it is must that we must select our duties according to our nature and our characteristics and guna, whatever we know, what we can do best, and then we should perform our best. That is the sure certain way of getting success.